अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। इससे पीछे हम कैपेसिटर सीख के आए थे, कैपेसिटर क्या होता है और ये चार्ज को कैसे स्टोर करता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, और हम इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन पढ़ के आए हैं। आज हम देखेंगे कैपेसिटर की मुख्तलिफ इकसाम को। तो सबसे पहले तो आपके टॉपिक के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम इसकी मुख्तलिफ टाइप स्टडी करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिवाइसेस के अंदर यूज़ नहीं होते। वजह क्या है हमारे पास, क्यों यूज़ नहीं होते? क्योंकि चार्ज को स्टोर करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करवाना है तो उनका साइज़ क्या होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, जो डिज़ायरेबल या सूटेबल नहीं है। तो इस वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो ज़्यादातर डिवाइसेस के अंदर यूज़ नहीं होते। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, वाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस। आंसर कहाँ तक होगा हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टोर इनफ चार्ज देयर साइज मस्ट बी लार्ज विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ओके, अब हमें पता चल गया कि हम डिवाइसेस के अंदर इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका चार्ज बहुत ज़्यादा अगर स्टोर करवाना है तो इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो सूटेबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए जिससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर सकें? तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि हमने देखा है कि कैपेसिटर्स के अंदर हमने पढ़ा था बेसिकली दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान एक मीडियम प्रेजेंट होता है जो इंसुलेटर होता है, या फिर कोई शीट होती है जिसको हम क्या बोलते थे, डाई इलेक्ट्रिक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान भी डाई इलेक्ट्रिक होता है और वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से, लचकदार मटेरियल से बना होता है जिसको हम रोल करके सिलेंडर की शेप में जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो जब हम उसको रोल कर लेंगे तो उसकी सिलेंडर की जब शेप बन जाती है तो उससे होता क्या है, हर प्लेट का एरिया इंक्रीज कर जाता है, जबकि कैपेसिटर जो है वो छोटी सी कम जगह में भी आ सकता है, फिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैन बी मेड यूजफुल। आंसर आपके पास क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। इसकी प्लेट्स के दरमियान क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास मीडियम है जो दो प्लेट्स के दरमियान प्रेजेंट होगा। एंड इज मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल मटेरियल, और ये एक लचकदार मटेरियल के साथ बना है, दैट कैन बी रोल्ड इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, जिसको आप सिलेंडर की शेप में रोल कर सकते हैं। In this way, we can increase the area of each plate while the capacitor can fit into a small space. इस तरीके से हम हर प्लेट का एरिया तो बढ़ा देंगे लेकिन कैपेसिटर कम जगह पे भी फिट आ जाएगा। और पहले हमारे पास यही इशू था कि क्यों हम इसको कॉमनली यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका साइज़ क्या होगा लार्ज चार्ज को ज़्यादा स्टोर करवाने के लिए। तो वो साइजिंग का इशू हमारे पास क्लियर हो गया। ओके, अब हमारे पास कैपेसिटर की कुछ टाइप्स हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी कैपेसिटर की टाइप ही थी। उस टाइप नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। ये इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए चार्ज को स्टोर करते हैं। अभी हम इनको डिटेल से भी देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स किस तरह केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए चार्ज को स्टोर करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर की मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हैं और वो टाइप्स दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रही हैं, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। नंबर वन, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन, यानी वो बना किस तरीके से हुआ है। नंबर टू, नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जो उनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक है या मीडियम है वो किस तरह का है, उसकी क्या नेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारे पास कैपेसिटर की टाइप्स है। तो मेन हमारे पास कैपेसिटर की टू टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, आपने अपनी बुक्स के ऊपर नोट कर लेनी है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर और सेकंड है वेरिएबल कैपेसिटर्स। फिक्स्ड कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैव सेट कैपेसिटेंसेस बिकॉज द पैरेलल शीट्स ऑफ मेटल आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट।
स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटेंसेस सेट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, चेंज उनकी वैल्यू, कैपेसिटेंसेस की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेटल की शीट्स, पैरेलल शीट्स इस्तेमाल की होती हैं, वो फिक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल के नेम पता चल रहा है चेंज होगी, तो वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कैपेसिटेंसेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटेंसेस यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। क्यों चेंज कर सकते हैं? उनके अंदर प्लेट्स इस तरीके से सेट होती हैं कि उनको मैनिपुलेट करके, उन प्लेट्स के डिस्टेंस को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फिक्स कैपेसिटर की मुख्तलिफ टाइप्स, उसके बाद हम वेरिएबल कैपेसिटर्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई अब यहाँ पे फिक्स कैपेसिटर की, पेपर कैपेसिटर। इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कैसे पेपर कैपेसिटर जो है वो बना होता है, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक क्या यूज़ होता है, इसके अंदर जो कैपेसिटर के अंदर जो दो मेटल की प्लेट्स हैं, इसके अंदर कौन सी मेटल यूज़ हुई हुई है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, पेपर कैपेसिटर की सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक। इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ होता है? ऑयल्ड या फिर ग्रीस्ड पेपर, या कोई भी बारीक प्लास्टिक की शीट जो है वो इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ हो सकती है। डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट किधर होता है? टू एल्युमिनियम फॉइल्स के दरमियान। टू एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं। एल्युमिनियम हमारे पास क्या है? मेटल। हमें पता है कैपेसिटर्स के अंदर दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान कोई ना कोई डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है। तो टू एल्युमिनियम फॉइल्स के दरमियान एक डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है, और यूजुअली वो ऑयल या ग्रीस्ड पेपर से या फिर बारीक प्लास्टिक की शीट से बना होता है। और ये पेपर या जो प्लास्टिक की शीट प्रेजेंट होती है, यानी डाइइलेक्ट्रिक जो प्रेजेंट होता है, वो अच्छे तरीके से रोल होके कौन सी शक्ल में, किस फॉर्म में हमारे पास आता है? सिलेंडर की फॉर्म में। और फिर हम इसको एक प्लास्टिक के होल में या प्लास्टिक केस के अंदर से इनक्लोज्ड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है माइका कैपेसिटर। इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर माइका ही डाई इलेक्ट्रिक है। माइका हमारे पास एक मटेरियल है जो इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ हुआ है, और दो मेटल प्लेट्स के दरमियान ये प्रेजेंट होता है, जैसे यूजुअली डाई इलेक्ट्रिक्स मेटल प्लेट्स के दरमियान ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइका होता है ये फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है, तो इसको हमने एक प्लास्टिक के होल में इनक्लोज किया होता है, या फिर किसी इंसुलेटर की केसिंग के अंदर हमने इसको रखा होता है। और जो प्लेट्स होती हैं, जो दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, उनके साथ जो वायर्स अटैच होती हैं, हमने कनेक्शन बनाने के लिए हमने उन जो वायर्स लगाई होती हैं प्लेट्स के साथ, उनको बाहर निकाला होता है। जो होल होता है प्लास्टिक केस, उससे बाहर निकाला होता है ताकि हम कनेक्शंस बना सकें। और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करनी हो माइका कैपेसिटर से, हमने क्या करना है? कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम काफ़ी सारी प्लेट्स को पाइल अप करेंगे, ढेर लगाएंगे, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। इस तरीके से हम क्या करेंगे? लेयर्स बना लेंगी मुख्तलिफ प्लेट्स की, जिनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक होगा। टू मेटल प्लेट्स दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक, फिर टू मेटल प्लेट्स दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक, इस तरीके से पाइल अप करेंगे। और उससे हमारे पास क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है। और जो अल्टरनेटिव प्लेट्स होती हैं, यानी जो हम पाइल अप कर रहे हैं, उनको हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर। ऊपर हम देख के आए हैं कि ये वो कैपेसिटर्स की टाइप है जिसके अंदर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को, यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर क्या होता है? सम अरेंजमेंट इज मेड टू चेंज द एरिया ऑफ द प्लेट फेसिंग ईच अदर। कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हमने बनाई होती है, कोई इस तरह का हमारे पास तरीका होता है जिससे हम प्लेट्स के दरमियान जो एरिया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो प्लेट्स एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होती हैं, उनके दरमियान वाले एरिया को क्या कर सकते हैं? चेंज। जनरली आमतौर पे क्या होता है, वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स के का कम्बिनेशन होता है, बहुत सारे कैपेसिटर्स इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, और उनके दरमियान हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ हुआ है? एयर। ओके, अब वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर हमारे पास प्लेट्स के दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं टू प्लेट्स नहीं कह रही, बल्कि क्या कह रही हूँ? टू सेट्स। प्लेट्स के दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो एक सेट है वो फिक्स्ड रहता है, इमूवेबल होता है,
वो मूव नहीं करेगा, और जो दूसरा सेट है प्लेट का वो रोटेट कर सकता है, और इस तरीके से रोटेट करता है कि जो दोनों प्लेट्स हैं, प्लेट के सेट हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो तब्दील नहीं होता, वो अपनी जगह पे रोटेट करता रहता है और एक दूसरे को टच, दोनों सेट ऑफ प्लेट्स टच नहीं करते। ओके, अब कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कौन डिसाइड करता है? वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर में कौन सा फैक्टर है हमारे पास? तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दो सेट होते हैं प्लेट्स के, उनका जो कॉमन एरिया होता है, जो एक दूसरे को, दोनों प्लेट का सेट जो है वो फेस करता है आमने सामने, जो प्लेट्स के दो सेट प्रेजेंट होते हैं उनके कॉमन एरिया क्या डिसाइड करता है हमारे पास? वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को। किस तरीके से हमारे पास प्लेट्स पड़ी होती हैं, सपोज कि ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास दूसरा सेट है, ये दोनों के दरमियान एरिया प्रेजेंट है, तो ये इस सेट ऑफ प्लेट का भी, इस सेट ऑफ प्लेट का भी क्या है हमारे पास? कॉमन एरिया। और ये दोनों प्लेट्स क्या कर रही है? एक दूसरे को फेस आमने सामने पड़ी हुई हैं, और ये जो है कॉमन एरिया जो इन दोनों के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या डिसाइड करेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू को। अब अगर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर, तो कैसे करेंगे? Capacitance of capacitor can be increased or decreased by turning the rotatable plates in or out of the space between the static plates. जो हमारे पास फिक्स्ड प्लेट्स थी, जो मूव नहीं कर सकती, वो, और जो हमारे पास रोटेटेबल प्लेट्स थी जो रोटेट कर रही हैं, उनको हम यूज़ करके कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? रोटेटेबल प्लेट्स को टर्न करेंगे, घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? जो स्टैटिक प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस थी, इन रोटेटेबल प्लेट्स को घुमाएंगे उस स्पेस के अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस तरह के कैपेसिटर्स यूजुअली किधर यूज़ होते हैं? रेडियो सेट की ट्यूनिंग में यूज़ होते हैं। ट्यूनिंग किसको बोलते हैं? हमने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जब कैच करना होता है रेडियो पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। ओके, लास्ट हमारे पास आ गई है कैपेसिटर की टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हमारे पास क्या है? is often used to store large amount of charge at relatively low voltages। कम वोल्टेज के ऊपर, निस्बतन कम वोल्टेजेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को इन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर को यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल इन कॉन्टेक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास एक मेटल फॉयल प्रेजेंट होती है, और वो कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है? उसका इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है? इट इज़ अ सोल्यूशन दैट कंडक्ट्स चार्ज बाय विर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ आइंस कंटेन्ड इन इट। ये हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जो क्या करता है? चार्ज को कंडक्ट कर सकता है। कैसे चार्जेस को कंडक्ट कर सकता है? इसके अंदर जो आइंस प्रेजेंट होते हैं उनको मूव करवा के। आइंस किसको बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हमें पता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? आइंस, या पॉजिटिव आइन या फिर नेगेटिव आइन। ओके, अब होता क्या है, जब हम ये जो हमारे पास मेटल फॉइल प्रेजेंट है उनके दरमियान वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो मेटल फॉइल और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, वोल्टेज अप्लाई करने पे एक इंसुलेटर बन जाता है फॉइल के ऊपर। वो इंसुलेटर जो है वो किस मटेरियल का होता है? मेटल ऑक्साइड। एक बारीक सी पतली सी लेयर बन जाती है, किसकी बनती है? मेटल ऑक्साइड की। और ये मेटल ऑक्साइड की लेयर हमारे पास क्या है? इंसुलेटर। किसके ऊपर ये बन जाती है? फॉइल के ऊपर। और ये लेयर जो है वो फिर डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे एक्ट करती है। और स्टूडेंट्स, हम जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपेसिटेंसेस को ऑटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के अंदर। क्यों? उसका रीज़न हमारे पास क्या है? बिकॉज द डाई इलेक्ट्रिक इज़ वेरी थिन। क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक की लेयर है, यानी मेटल ऑक्साइड जो लेयर बनी है, वो बहुत क्या होती है? थिन। तो ये थी आपके पास लास्ट टाइप कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ कैपेसिटर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट आपके पास पेपर कैपेसिटर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास एलुमिनियम फॉइल है, और दरमियान में ये आयल या फिर ग्रीस्ड पेपर या थिन शीट है इंसुलेटेड मटेरियल की जो प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या था? पेपर कैपेसिटर। और ये जो है डाई इलेक्ट्रिक ने रोल करके, ये कौन सी शेप है हमारे पास? सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर की फॉर्म में ही हमारे पास प्रेजेंट है। दूसरा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास माइका कैपेसिटर प्रेजेंट है।
इसके अंदर हमारे पास क्या थी, ये मेटल की फॉइल्स थी जो आपको नज़र आ रही हैं। इन मेटल प्लेट्स के दरमियान जो है डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते थे, माइका। और हमने देखा था कि माइका के अंदर, माइका कैपेसिटर के अंदर हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी, इस तरह हम नेक्स्ट दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक की लेयर दे के इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटर। और वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर हमारे पास हमने देखा कि दो हमारे पास सेट होते हैं प्लेट्स के। एक सेट हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड, और दूसरा सेट कौन सा होता है, जो रोटेट कर सकते हैं। अब इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता। इनकी इस तरह अरेंजमेंट बनी होती थी कि ये जो हमारे पास रोटेटेबल प्लेट्स हैं, जब इनको हम टर्न करते हैं तो ये डिस्टेंस चेंज किए बगैर दूसरी प्लेट को टच किए बगैर रोटेट करते हैं। इस तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो हासिल हो जाती थी। और अगर हमने कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना था तो फिर हमने क्या करना था, ये जो रोटेटेबल प्लेट्स हैं, लेट्स सपोज़ ये हमारे पास रोटेटेबल प्लेट्स हैं, इनको हमने अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ जब घुमाना है, इस ये जो फिक्स्ड और जो हमारे पास रोटेटेबल प्लेट्स हैं, दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ हम इसको मूव करेंगे आगे या फिर पीछे। हम इनको जब रोटेट करवाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती थी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। फ्रेंड्स, अब हमारे पास कैपेसिटर्स के यूजेस आगे हैं कि कैपेसिटर जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कैपेसिटर्स की हमारे पास वाइड रेंज है एप्लीकेशंस की। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में किधर इस्तेमाल हो सकता है, ट्रांसमीटर्स या रिसीवर्स को या ट्रांजिस्टर रेडियोस को ट्यून करने के लिए। ट्यूनिंग मैंने आपको बताया है कि हमने क्या करना है, रेडियो को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैच करने के लिए जब हम सेट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, उसकी ट्यूनिंग। ट्रांसमीटर किसको बोलते हैं, जो सिग्नल को भेज रहे हैं। रिसीवर जो रिसीव कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा ये हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, ये हमारे पास टेबल फैंस के अंदर यूज़ हो जाता है। सीलिंग फैंस जो छत के साथ पंखे लगे होते हैं, उधर यूज़ हो सकता है। एग्जॉस्ट फैंस जो हम अक्सर किचन्स में यूज़ करते हैं, उधर ये इस्तेमाल हो सकता है। और जो हमारा एसी होता है उसके अंदर जो फ़ैन मोटर्स होते हैं उधर इस्तेमाल हो सकता है। कूलर्स के अंदर, मोटर्स के अंदर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स एंड मैनी अदर एप्लायंसेस फॉर देयर स्मूथ वर्किंग, उनके बेहतर काम करने के लिए उनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये था इसका यूज़ कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ये किधर यूज़ होता है, तो कंप्यूटर्स के अंदर ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूजुअली। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे पास किधर यूज़ हो सकता है, हमारे पास जो है इसका एक ये भी फंक्शन है कि ये हाई और लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम इसको कैपेसिटर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर जो है वो रेजोनेंट सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। रेजोनेंट सर्किट्स कौन से हैं, रेजोनेंट सर्किट्स वो सर्किट्स हैं जो रेडियो को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून करती हैं। उन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट्स। और इन सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट्स भी बोलते हैं। और हमारे पास कैपेसिटर की एक टाइप बाकी एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। इसकी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, तो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के लिए हम मुख्तलिफ़ कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे पास कैपेसिटर्स हैं उनमें से जो हमारे पास सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं दूसरी टाइप्स की निस्बत, और इनको हम वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।